झारखंड में लगभग 31,000 सहायक अध्यापक जो आकलन पास है उन्हें पूरा लाभ मिलने की संभावना है। प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ लीडर विकास कुमार चौधरी एवं अन्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उस पर सुनवाई हुई। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2010 से पहले बहाल शिक्षकों पर टेट अनिवार्य नहीं है। उसके बाद भी राज्य सरकार पुराने जंजालों में जकड़ कर रखे हुए है, जिसमें इनके कारण 31,000 आकलन सफल शिक्षक सहायक शिक्षक लाभ वंचित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इन शिक्षकों को सहायक आचार्य की परीक्षा में सम्मिलित होने गया और न ही टेट पास शिक्षकों के अनुसार सुविधाएं दी गई। न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से सुनते हुए प्रारंभिक जो है सुनवाई कहा है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इन टेट सभी का अनिवार्य नहीं है, इसलिए इन्हें सारी सुविधाएं जो है दी जानी चाहिए। तो आकलन सफल सहायक की शिक्षकों की सुनवाई होगी, सभी प्रावधानों का अवलोकन किया जाएगा और इसके बाद इन शिक्षकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सहायक आचार्य में ये लोग जो साथी है सम्मिलित भी नहीं हो सके, शिक्षक न्यायालय के शरण में गए और टीईटी को अनिवार्यता को शिथिल करते हुए सहायक आचार्य परीक्षा में इन्हें शामिल करने का गुहार लगाया। वीडियो में आगे पूरा डिटेल्स आपको दिखाएंगे कि कब कब सुनवाई हुई है और क्या क्या बातें हुई, वहाँ रखी गई न्यायालय में, न्यायालय के द्वारा कौन कौन बातें जो स्पष्ट उभर कर सामने आई और विभाग को निर्देशित किया गया। अब वीडियो के अंत तक बने। याचिका संख्या 1176 2024 राजकुमार चौधरी एवं नाम झारखंड सरकार 2010 से पूर्ण कार्यरत सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक हैं उन पर टेट लागू नहीं होता है, लेकिन उन स्थिति में आकलन सफलता के आधार पर ही सहायक आचार्य में शामिल होने का मौका दिया जाए। टेट के समतुल्य मानदेय भुगतान को लेकर जोरदार बहस हुई थी। न्यायालय में याचिका कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता जो थे अजीत कुमार एवं तानिया सिंह ने मामले की पक्ष रखते हुए सहायक अध्यापक 2010 से पहले से ही कार्यरत है एवं एनसीटी के सभी प्रावधान का पालन भी करते हैं। ऐसे में झारखंड सरकार सहायक आचार्य परीक्षा में इन्हें सम्मिलित किया जाए। शिक्षक दक्षता परीक्षा आकलन परीक्षा को उत्तीर्ण किए जो राज्य सरकार ने सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए ही थी, इसलिए सहायक अध्यापकों को अन्य राज्यों की तरह नियुक्ति में टेट की अनिवार्यता समाप्त किया जाए और सरकारी शिक्षक में बहाली के लिए इन्हें एलिजिबल किया जाए। इस मामले में न्यायालय में मामले का सुनवाई कर रही थी। न्यायालय दीपक रोशन ने सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद 24 अक्टूबर को तारीख निर्धारित किए थे और उस दिन सारे वस्तु स्थिति शिक्षकों पर अवलोकन पश्चात आगे निश्चित कष्ट पर न्यायालय उतरे और आगे राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा कि आगे कदम उठाया जाए। आकलन पास साथ ही प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए बेहद ही खुशखबरी की संभावना नजर आ रही है। सहायक अध्यापक की परीक्षा में जनवरी में फिर जो निकलेगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और सरकारी शिक्षक की तरह नियुक्ति के लिए बिल्कुल आप लोग पात्र हो जाएंगे। इधर न्यायालय में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के संघ प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक से कहा कि आकलन टेट के समतुल्य सरकार ने पारा शिक्षकों को निराश किया है, मगर झारखंड उच्च न्यायालय से न्याय मिलने के लिए प्रबल संभावना है। दोस्तों, संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद जगाई जा रही है कि 24 अक्टूबर को सारे मामलों का निष्पादन किया जाएगा। सहायक आचार्य की भर्ती जो आने वाली है 2025 जनवरी में क्रिया में सम्मिलित होने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा, ऐसा आसार देखने को मिल रहा है। सभी शिक्षकों को ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से देश के सारे मामले को देख सकेंगे। इसके लिए आपको गूगल में आना होगा और चलिए गूगल में चलते हैं और साथ साथ प्रक्रिया करके आपको दिखाते हैं कि इस केस से जुड़ी एक एक बिंदुओं को चर्चा करते हुए देखेंगे सच्चाई क्या है। अपना मोबाइल का गूगल ओपन करें। गूगल को ओपन करने के बाद ही झारखंड हाई कोर्ट केस स्टेटस और इसके बाद आप लोग सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर आप देखेंगे केस नंबर। शिक्षक अच्छा से देखिए केस नंबर दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस केस नंबर को लोग सिंपली क्लिक करें। इस पर केस नंबर को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट केस टाइप को कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों केस नंबर फिल करना है और इसके बाद ईयर को सिलेक्ट करना है। नीचे जो दिखाई दे पड़ रहा है दोस्तों, वहाँ पर आपको जो कैप्चा जो डिजिट में है उसको फॉर्म फिलअप करना है। उसको एक एक करके लिख लीजिए, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। चलिए सारी प्रक्रिया आपको बताते हैं। सबसे पहले केस टाइप को हम ओपन करेंगे और सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे WPC, तो नीचे देखेंगे WPC रीट पिटीशन है, इसको 50 पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको केस नंबर इंटर करना है। दोस्तों केस नंबर 1276 है और ईयर में आपको 2024 सिलेक्ट करना है। यहाँ सामने जो कैप्चा दिख रहा है इसे आप सेम टू सेम इंटर कर ले। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग आ गया केस टाइप का पूरा डिटेल्स। तो साथ में अगर आप लोग देख सकते हैं रेड कलर केस एडमिन जो है का नाम यहाँ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और साथ में उन्होंने किस पर केस किया है, स्टेट ऑफ झारखंड सरकार पर इन्होंने मामला दर्ज कराया है। आधार से हम लोग ओपन करके देखते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि व्यू का ऑप्शन है, इस व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करने के लिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस लिस्ट में कब कब सुनवाई और किस प्रकार से कौन कौन है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस केस में कुल मिलाकर 17 पिटिशनर हैं। इसमें केस के एडमिन है विकास कुमार चौधरी। इस प्रकार से 17 मिलकर कैंडिडेट हैं को केस किए हैं और सुनवाई जो है आगे होगी। आगे आपको दिखाते हैं। आगे चलिए यहाँ आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डेटों में इस पर बहस हुई है, सुनवाई हुई है। सरकार से पक्ष विपक्ष में सारे प्रकार के सवाल किए गए हैं। सरकार से अधिवक्ता होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अब केस के ऑर्डर आप लोग व्यू पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, साथ अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सारी तिथियां जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है ऊपर कॉर्नर में। अब जो केस में अगला प्रोसेस है, अगला सुनवाई है, वो अब शिक्षकों के पक्ष में अगर फैसला आती है तो निश्चित तौर पर सहायक आचार्य की प्रक्रिया में शामिल भी होंगे और साथ ही टेट से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो बड़ी उपलब्धि होगी सभी शिक्षकों के लिए। तो साथ ही आकलन पास है, फिर प्रशिक्षित हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा फैसला आने की संभावना है। दोस्तों निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड के सहायक अध्यापक 6 दिन में होंगे। शिक्षकों के पक्ष में अगर फैसला सुनाई तो राहत दी जाती है। तो आप केस नंबर को नोट कर सकते हैं 7622/2024। इसे चाहे तो ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला सुनवाई जो होने वाली है तो इस तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि न्यायालय द्वारा सभी शिक्षकों के पक्ष में अगर फैसला जाता है, सबसे पहले तो टेट से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरी बात जो होगी तो शिक्षकों की जो इच्छा होती है अर्थात बहाली हो रहे हैं तमाम में ये सभी एलिजिबल होंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विभाग को हर हाल में करना होगा तो ये सभी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, स्थायी शिक्षक बन सकेंगे। आगे इस पर जो अपडेट आएगा आपको हम तुरंत चैनल के माध्यम से यथार्थ देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट न्यूज के साथ।